बोले परमेश्वर, जब आज वो तेल से अभिषेक मेरे जीवन में आए, आज मेरे बंधन टूटे, मेरी हीलिंग हो, आशीष मेरे जीवन में आए, बढ़ोतरी मेरे जीवन में आए। और मांगो अपने हाथों को उठा के, तुम क्या चाहते हो अपने हाथों को उठा के मांगो 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 अपनी पर्सनल प्रेयर को। और पवित्र आत्मा को कहे मुझे स्पर्श करे। जब वो प्रेयर मेरे ऊपर आए, मुझे स्पर्श करे, मुझे फ्री करे, मुझे डिलीवर करे, मुझे मेरे कदमों को आगे बढ़ाए, मेरे स्टेप को आगे बढ़ाए, मुझे मिनिस्ट्री में बढ़ाए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ाए। ओ रासा प्राटा डा बांडे लेकर बेटे निमा जो प्रोटोनो नमोसिक लिप्रेटे ने दे 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 के लो सोम प्राटा ना नमा जोम्ब्रो को तो नमोसिक बाबा 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 शिथे रेगे दे लेकर के निमा सोम्ब्रो तो नमोसिक। जैसे ही ऑयल के साथ प्रेयर होगी, आज से आप जीतते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी सामर्थ बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में। आप अपने चैलेंज से जीतकर आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको हारा हुआ देखना चाहता है, पर परमेश्वर आपको लगातार जीत में देखना चाहता है। और आज से परमेश्वर की इच्छा आपकी लाइफ में पूरी होगी यीशु के नाम में। आप अपने मार्गों में जीत और सफलता को देखेंगे आज से यीशु के नाम में। तो अपने हाथों को उठाओ, खुदावन ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। लेम्ब्रोडो नामा शंब्रा डा डा लाबा डा डा रेगे देने के बदे निम्रा को सोम्ब्रे दे लेप्रा का ता नामन दो लोकर बडो नमोसे के रेगो दो लोकर बडो नो सब ब्रादाना नामन दला कर बड़ा नामा जोम्ब्रो को तो नमोसे के। ऐसे आंखें को बंद रखिए। मैं कुछ जीत की आपके ऊपर घोषणा करूंगा वचन के अनुसार। उत्पत्ति 3:15 के अनुसार मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि स्त्री और तेरे बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा, एक युद्ध को, एक झगड़े को, लड़ाई को, और तेरा वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। शैतान का सिर कुचला गया मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और हम पहले ही से शैतान पर जीते हुए हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम में। हम पहले ही से शैतान पर बोलो जीते हुए हैं, जीते हुए हैं, जीते हुए यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन 7:12 से 15 के अनुसार बाइबल में लिखा, जब मूसा यहोवा से आज्ञा पाकर आगे बढ़ा तो फिरौन के भी कुछ पंडित, टोना करने वाले जादूगरों ने भी तंत्र मंत्र से वैसा ही कर दिया जैसे मूसा ने करके दिखाया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाला और वह भी अजगर बन गई। बाइबल में लिखा, जो मूसा के द्वारा दी गई, हारून के द्वारा लाठी डाली गई थी, उस लाठी ने उनकी लाठियों को निगल लिया और यहां पर मूसा की जीत हुई। आपकी भी जीत होगी यीशु मसीह के नाम में। हर चैलेंज जो आपके सामने, हर चुनौती जो आपके सामने, हर गोलियत जो आपके सामने, आज से आप उस पर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप जय के उत्सव में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप विजेता की तरह चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप जयवंत होकर चलोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से खुदावन आपको ऐसा विश्वास देगा जो आपको विजय में, जीत में ले चलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं गिदोन की जीत को आपकी लाइफ के ऊपर। लेकिन जब रात को गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि उन बाल की बेदियों को गिरा दे जो तेरे पिता के समय तक की है, बाल की जो बेदी है तेरे पिता की है, उसे गिरा दे। बाइबल में क्या, गिदोन ने परमेश्वर से वचन पाकर ऐसा ही किया। यहोवा के वचन के अनुसार उसने किया और उसने बाल की सारी बेदियों को गिरा दिया, उसे फिनिश कर दिया। बाइबल में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि उनके बाल देवता की बेदियां गिरी हुई है तो उन्होंने कहा ये किसने किया। जब उसके पिता के पास आए तो उसने कहा, अगर
सवेरे तड़के तक रुको, तब यदि तेरा वह परमेश्वर हो जिसकी तूने बेदी गिराई है, वह उससे आप जिसकी उसने बेदी गिराई है, वह आप उससे वाद विवाद कर लेगा। उसके पिता ने कहा, अगर तुम्हारा बाल सच्चा परमेश्वर है तो अगर उसकी बेदी गिराई गई है तो वो अपने आप खुद जिसने गिराई है उससे पंगा ले लेगा। और बाइबल में लिखा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मूर्ति थी और वहां पर गिदोन ने एक बड़ी जीत को हासिल किया यीशु नासरी के नाम में। लिखा है गिदोन को बाल का वाद विवाद करने वाला कहा गया, क्योंकि उसने बाल की बेदी गिराई थी। हर वो बेदियां शैतानी जो आपकी लाइफ में बांधे हुई है, आप उस बेदियों को गिराएंगे यीशु नासरी के नाम में। जैसे आप इस लेहन को लेके 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में जाओगे, आपकी सारी वेदियां जो शैतानी है वो गिर जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। शैतानी सारी वेदियां आपके सामने गिर जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा है 3 हिस्सों के द्वारा हम अपने गोलियत को हिरा सकते हैं। यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, जो तीसरे दिन हम प्रभु भोज लेने वाले हैं। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम से और यीशु के वचन से। वचन मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं। यीशु का लहू हम तीसरे दिन में लेंगे और आज यीशु के नाम से आप पर ले हैंड किया जाएगा और आप जीत में चलेंगे यीशु नासरी के नाम में। न्यायियों की किताब के अनुसार जब शमशोन को उन्होंने बंदी बनाकर वो ले गए, जब वो बंदी बनाया गया और लोग उस पर हंसने लगे, बाइबल में लिखा है शमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों को अपनी आंखों, दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। उसने कहा हे परमेश्वर एक बार मेरी सुधि ले, अब की बार मेरी सुधि ले और मुझे फिर से बल दे। आज जब ले हैंड आपकी लाइफ के ऊपर होगा, अब फिर से अपना बल धारण करेंगे यीशु नासरी के नाम में। अब फिर से प्रभु के साथ पहले जैसे प्रेम में, सामर्थ में उठेंगे यीशु नासरी के नाम में। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस तरह मूसा तुझसे आज्ञा पाकर गया, गिदोन तुझसे आज्ञा पाकर उस काम को किया, बोलो परमेश्वर जो तू आज्ञा देगा मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। आज से बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप के लिए पूरा कड़क हो जाऊंगा, पूरा सीरियस हो जाऊंगा और मैं पाप को जगह नहीं दूंगा अपने जीवन में। केवल एक बार मुझे फिर से सामर्थ्य से खड़ा कर, मुझे भर परमेश्वर। और दिसंबर महीने के लिए जो सुसमाचार की लड़ाई है, मैं इसमें दिलेरी के साथ काम कर पाऊं खुदावन। मांगो अपने हाथों को उठा के, जितने पास्टर है खुदावन मुझे क्रिसमस मंथ के लिए, सुसमाचार महीने के लिए ग्रेस दे खुदावन। मैं तेरे ग्रेस से, तेरे अनुग्रह से इन सुसमाचार मंथ में दिलेरी से काम कर सकूं खुदावन। मुझे ग्रेस दे आज खुदावन। बाइबल में लिखा है जब शाऊल ने आज्ञा को तोड़ा तो दुष्ट आत्मा उससे सताने लगी, उसने मसा को खो दिया। अगर बीते दिनों में आपने आज्ञाओं को तोड़ा है, जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, तो कहे प्रभु मुझे माफ कर। शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, अगर वो करता तो कुछ डिफरेंट प्लान होता उसके लिए, पर आप पश्चाताप करें। और बाइबल में क्या, जब शाऊल को दुष्ट आत्मा चढ़कर उसे सताता था, तब दाऊद बीना लेकर बजाता था जब उसके पास, तब शाऊल को चैन मिलता था और वो अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। इस 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में जहां से जाने के बाद आप वर्शिप में जाएंगे और सारी शैतानी आत्मा आपसे हट जाएंगे यीशु नासरी के नाम। सारे शैतानी चैलेंज आपकी लाइफ से हट जाएंगे, सारी लालसा अभिलाषा आपकी लाइफ से हट जाएंगी यीशु के नाम में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उठना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, तेजी से सामर्थ्य से मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं कौन सा स्टेप लूं? मेरा तो प्रार्थना में मुंह ही नहीं खुल रहा है, मेरा तो प्रार्थना में मुंह ही नहीं खुल रहा है। तो मैंने कहा आराधना से शुरू करें। जैसे ही आप आराधना में, जैसे आज आपको ले जाया गया,
अपनी पर्सनल प्रेयर में, आराधना में जाना शुरू करें। एक के बाद एक अगला गीत, एक के बाद एक अगला गीत, एक के बाद एक अगला गीत। आप देखेंगे कि दुष्ट आत्माएं आप पर से, आपके परिवार पर से वो हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप वर्शिप में जीत को हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन व्यूअर, मैंने कहा आप जीत को हासिल करेंगे। ये आपके लिए है, ये सारी चर्च के लिए, यीशु के नाम में। मैं एलिया की जीत को आपके ऊपर घोषणा करना चाहता हूं। पहला राजा 18 की 21 से 39 तक लिखा, यहोवा के नबियों में से उसने कहा केवल मैं ही रह गया हूं, केवल मैं ही एक एलिया यहोवा के नबियों में से रह गया हूं। बाल के नबी 450 मनुष्य है, वो एक ही रह गया था। हो सकता है आपके एरिया में सारे पास्टर अपनी सेवकाइयों से गिर चुके हैं, पर आप ही बचे हैं और शैतान आपको भी गिराना चाहता है। पर मैंने कहा आप हारेंगे नहीं, इस अभिषेक के बाद आप जीतेंगे और एक आप ही होंगे जो अपने नगर के छुटकारे का, अपने शहर के छुटकारे का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। आपका परमेश्वर आग गिराकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में, और शैतान की सारी योजनाएं नाश होंगी यीशु के नाम में। जैसे ऑयल आपके ऊपर गिरेगा, वैसे ही आग आपके ऊपर गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। तब उसने यहोवा की बेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। एलिया ने यहोवा की गिराई हुई बेदी की मरम्मत की। बोलो मैं अपनी प्रार्थना की बेदियों की मरम्मत करूंगा। जो बेदियां मेरी गिर चुकी हैं, वचन की, उपवास की, प्रार्थना की, आज्ञाकारिता की, पवित्रता की, बोने की, सुसमाचार सुनाने की, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की, बोलो मैं उनकी मरम्मत करूंगा इन 3 दिनों में। और इन 3 दिनों में मूसा की तरह पहाड़ में से उतर के एक नया मनुष्य बन के बाहर आने का मैं फैसला करता हूं। खुदावन मुझे आज अभिषेक से मेरी अगुवाई कर इस बात के लिए। और बाइबल में लिखा है एलिया की प्रार्थना के बाद ऐसा ही हुआ। कहता है मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किया है, परमेश्वर तेरी आज्ञाकारिता करके किया है। तब जब एलिया की बेदी पर आग आई, ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिर उठे और यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर कहने लगे। मैंने कहा आपका दुश्मन मुंह के बल गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। हर परीक्षा जो शैतान की द्वारा आपकी लाइफ पे ऊपर आई है, शैतान मुंह के बल गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। हर परीक्षा जो एक मनुष्य ने आपके जीवन में प्रकट की है, परमेश्वर ने कल मुझे कहा था कि जो लोग इनका विरोध करते हैं, जो लोग इनको सता रहे हैं, लेकिन धन्य हो जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जा रहे हो। अगर प्रभु के नाम के कारण आपका विरोध हो रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तुम शाइन करोगे, तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उस विरोध के बाद तुम जो शांति पाने वाले हो वो बहुत बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। तो अपने विरोध के दिनों के अड़े और खड़े रहो, तुम गुहाई के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में। बाइबल में लिखा है मैं अजूब की जीत को आपके ऊपर घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने कहा कि ये वो तेरी उपासना करता है, वो बुरी बातों से दूर रहता है, वो आज्ञाकारिता का जीवन जीता है। पर शैतान ने कहा निश्चय किंतु अब वो एक विशेष कारण के कारण तेरी उपासना करता है। तूने उसको बहुत कुछ दिया है, तूने उसको आशीष दी है, उसके घराने पर आशीष दी है, जो कुछ उसके पास है तू उसकी रक्षा करता है, जैसे परमेश्वर अय्यूब की रक्षा करता था। अय्यूब के घराने पर आशीष दी थी। यहोवा तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। कहता जो कुछ वह करता है तो उसमें उसी को सफल करता है। आज से अब जो कुछ करे उसमें सफल हो यीशु मसीह के नाम में। कहता तूने उसे आशीर्वाद दिया हुआ है।
एक सेवकाई होती है आप अपनी प्लानिंग जुक्तियां बल लगा लगा के अपनी सेवकाई को बढ़ाते हैं। एक सेवकाई ऐसी होती है जिसके ऊपर यहोवा की आशीष होती है बढ़ने के लिए। आज जब आप ले हैंड लेके जाएं, आप एक आशीर्वाद के रूप में ले हैंड लेके जाएं यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आशीर्वाद आपकी सेवकाई पर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हो यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा अगर तू सब कुछ उसका नष्ट कर देगा मैं, तो तेरे मुंह पर वो तेरे विरुद्ध बोलने लगेगा। अय्यूब के पास परमेश्वर का जैसा तू करना चाहता उसके साथ कर ले, पर फिर भी वो मेरा इनकार नहीं करेगा। लिखा अय्यूब का सब कुछ जाता रहा। जब अय्यूब का सब कुछ जाता रहा तो बाइबल में लिखा है अय्यूब की आखिरी 21 आयत में, यहोवा ही देता है, यहोवा ही लेता है, कहता है उसी की प्रशंसा करो। कहता है जो कुछ घटित हुआ था उस सब कुछ के कारण ना तो अय्यूब ने कोई पाप किया और ना उसने परमेश्वर पर दोष दिया, और अय्यूब जीत गया और परमेश्वर ने उसको जितना था उससे दुगना दिया। सब बोले आमीन। आज के बाद आपको भी फैसला करना है, प्रभु मेरी लाइफ में कितने भी बड़े चैलेंज क्यों ना हो, मेरा कितना भी विरोध क्यों ना हो, कितनी भी शैतान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा परीक्षाएं मेरी लाइफ में क्यों ना हो, मैं उसमें पाप में नहीं गिरूंगा। मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे विरोध एक भी बात नहीं बोलूंगा, मैं शारीरिक मनुष्य नहीं बनूंगा, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। आज के बाद हर परीक्षाओं में अय्यूब की तरह तुम खड़े रह के गवाही के साथ वापस आओ। अय्यूब की तरह तुम भी जीतो यीशु मसीह के नाम में। लास्ट में भजन संहिता 91 को घोषणा करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। बोलो मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बेली बहेलिये के जाल से बचाएगा, हर महामारी से बचाएगा। वह अपनी पंखों की आड़ में मुझे ले लेगा, उसके परों में मैं शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए डाल और झिलम ठहरेगी। ना मैं रात के बैठ से डरूंगा, ना मैं दिन के उड़ते तीर से डरूंगा, ना मैं उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों का अंत देखूंगा। यहोवा मेरा शरण स्थान है, परम प्रधान को मैंने अपना दान मान लिया है। आज से कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट ना आएगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं मैं जाऊंगा वो मेरी रक्षा करेंगे। वो मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, मेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगेगी। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। सब बोले आमीन, 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 आमीन। जिस तरह दानियल ने जीत को हासिल किया जो उसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया था, मैंने कहा आप जीत को हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो ने जीत को हासिल किया गया, आप जीत को हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह जीसस ने क्रूस पर जान देके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के शैतान को हरा दिया, आप हराएंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है वो यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और उसके वचन से तुम आजाद होते हो। ये मेरी बातें नहीं, ये वचन है जो तेरे लिए कहता है। खुदावन आज तो इस पर दया करेगा। मेरी प्रार्थना है जैसे आज ले हैंड आप पर हो, परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपको आशीष दे, आपको चंगा करे और आपको सामर्थ्य से दानवरदानों से भर के यहां से भेजे।